सबसे पहले आप सबको मेरी प्यारा भरी नमस्कार। आपने मूवी सिनेमा में तो देखी होगी। पुराने ज़माने में जो सिनेमा में मूवीज़ चलती थी वो नेगेटिव से चलती थी। नेगेटिव्स को घुमाया जाता था एक रील को। तो उसमें क्या होता था, जैसे कि पहला नेगेटिव है, हीरो का हाथ ऐसा है, नेक्स्ट नेगेटिव आया, फिर हाथ ऐसे हो गया, फिर नेक्स्ट नेगेटिव आ गया, हाथ ऐसे हो गया। तो यानी कि वहाँ पे ना सिर्फ एक एक्शन, जैसे हाथ को ऐसे करने के लिए काफ़ी सारे नेगेटिव्स होते थे। हल्की हल्की मूवमेंट हर नेगेटिव में, इतना 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 इतना। और जैसे उनको तेज़ घुमाया जाता था तब हमें नॉर्मल हीरो की हाथ की ऐसे मूवमेंट शो होती थी जैसे कि रियल में हो रही होती है। तो ये सारा था पुराना कंसेप्ट मूवीज़ चलाने का। पर जो हमारा माइंड है ना, वो भी एक सिनेमा की तरह ही है। जो हमारा माइंड है वो भी ऐसे ही चलता है। अगर हम नॉर्मली देखें किसी मूवी को तो लगता है कि वो हीरो सामने से हिल रहा है। ऐसा नहीं हमें लगता कि वो फ़ोटो बदल रही है बार 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 बार। पर हमें ऐसा लगता नहीं। पर सपोज़ करो अगर हमारा माइंड इतना शार्प हो जाए, हम इतनी ध्यान से देखें, हम उसको स्लो मोशन में देखें, अगर हम उसी मूवी को स्लो मोशन में देखें तो तब हमें हीरो का हाथ ऐसे 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 दिखेगा और हमें साफ साफ पता चलेगा कि ये नेगेटिव्स बदल रहे हैं, ये फ़ोटोज़ बदल रही है। यानी कि जो फ़ोटोज़ के बीच का गैप है वो हमें दिखाई देगा। तो अगर हम हमारा स्लो मोशन में ना देखें, अगर नॉर्मल मोशन में देखें, तब हमें कोई वो गैप जो दोनों तस्वीरों के बीच है वो दिखाई नहीं देगा, हमें नॉर्मल हैंड मूवमेंट दिखाई देगी। जो हमारा माइंड है वो ठीक इसे सिनेमा की तरह है। तो नॉर्मली हमारा माइंड ऐसे भागता रहता है, हम माइंड को स्लो मोशन में देख ही नहीं पाते। पर जब हम माइंड अपनी अवेयरनेस लेवल बढ़ाएंगे और माइंड को ठीक से देखेंगे कि क्या इसमें आखिर चल क्या रहा है, अपना चेतना का लेवल बढ़ाएंगे, पूरा ध्यान रखेंगे, माइंड पे लेज़र फोकस रखेंगे कि ये कैसे सोचता है, ये क्या है, क्या होता है इसके बीच में। तो ऐसा करने से आपका माइंड स्लो मोशन में हो जाएगा। जैसे सिनेमास में नेगेटिव्स बदलते हैं, फिर आपको पता चलेगा वैसे ही आपके माइंड में थॉट्स बदलेंगे। यानी कि पहली थॉट, दूसरी थॉट, तीसरी थॉट ऐसे बदलती दिखाई देंगी। और नॉर्मली अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, अवेयरनेस की प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर हमें थॉट्स दिखाई ही नहीं देती। यानी कि थॉट्स दिखाई ही नहीं देती, फिर हमें थॉट्स के बीच का गैप दिखाई नहीं देता। ये कहना ज़्यादा सही है। यानी कि थॉट्स ऐसे भागी जाएंगे, फिर हमें नॉर्मल ऐसे लगेगा कि माइंड भागी जा रहा है, तो कोई गैप नहीं है। पर जब हम इसे अवेयरनेस लेवल बढ़ाएंगे, माइंड को देखेंगे, माइंड स्लो मोशन में हो जाएगा, फिर थॉट्स आएंगी, गैप आएगा, फिर थॉट्स आएगी, फिर गैप आएगा, फिर थॉट आएगी, गैप आएगा, फिर थॉट्स की जगह थॉट लगा लो, थॉट आएगी, गैप आएगा, फिर थॉट, फिर गैप, फिर थॉट, फिर गैप। जब माइंड स्लो मोशन में हो जाएगा वो गैप आपको नज़र आने लगेंगे। तो आपने करना क्या है, उसी गैप के बीच, उसी गैप में फोकस करना है। तो जैसे जैसे आपका फोकस उस गैप में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो गैप की ड्यूरेशन भी बढ़ती जाएगी। और हमें यही करना होता है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। सही मायने में मेडिटेशन यही चीज़ें होती हैं कि माइंड को स्लो मोशन में करो, गैप्स को बढ़ाओ, फिर एक ऐसी स्टेट आ जाएगी कि आप माइंड को तभी यूज़ करोगे जब आपको ज़रूरत होगी। अब नॉर्मली क्या है, हम नॉर्मली बैठे होते हैं, माइंड भागी जा रहा है, हम मेंटली डिस्टर्ब्ड होते जा रहे हैं। हालांकि करना कुछ नहीं है, माइंड की ज़रूरत कुछ नहीं है, हम काम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन माइंड कुछ और ही हमें याद दिला रहा है। हम वहाँ गए थे, ये हुआ वो हुआ, जो इन हैंड काम है वहाँ पे हमारा मन नहीं है। पर जैसे जैसे हमारे गैप में फोकस करने की पावर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे फिर क्या होगा, जो भी हम काम कर रहे होंगे वहाँ माइंड हमारी मदद करेगा। यानी कि हम अपने माइंड को अपने लिए यूज़ करेंगे। अब क्या होता है कि माइंड हमें अपने उसके लिए ये करवाता है, माइंड हमें यूज़ करता है उसके लिए। अब ये हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको
मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।